तो मेरे भाइयों, तो अगर आपको एग्ज़ाम में दिशा या डायरेक्शन या डिस्टेंस दूरी जो पूछी जाती है उसके क्वेश्चन करने हैं और सही करने हैं, तो सबसे पहले आपके जो माइंड में है ना, वो आपके माइंड में दिशा है, जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए एकदम, है ना। तो देखो, बहुत सा सिंपल है, आपको अभी समझाता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि आपको जो क्वेश्चन देना, कि वो बाद में बताऊंगा भी हूँ मैं, कि क्वेश्चन दे कि वो इस दिशा में गया फिर इस दिशा में गया, तो उसकी जगह आपको अपने माइंड में अपनी इमेज बनानी है कि आप उस दिशा में जा रहे हैं, आप उस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो दिशा है उनको मैं बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो ये साइड है, ये ईस्ट साइड है, पूर्व, मतलब कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, फिर जो इन चार साइड्स के अलावा इन चार साइड्स होती हैं, इन दो, फिर उनमें से जो दो साइड्स होती हैं पास की, जैसे नॉर्थ और पूर्व है, तो अगर कोई दिशा इनके बीच में से जा रही है इस एरिया में से, तो ये दिशा इनके बीच की होती है, तो वैसा ही इनका नाम होता है, जैसे कि उत्तर पूर्व। मतलब कि जो उत्तर की तरफ भी है थोड़ी सी और थोड़ी सी पूर्व की तरफ भी झुक रही है, वो है हमारी उत्तर पूर्व साइड। ठीक है, और कुछ दिशा ऐसी है वो दक्षिण की तरफ भी है और पूर्व की तरफ भी है, तो वो बीच की साइड हो जाएगी, उसको कहेंगे हम दक्षिण पूर्व। और ऐसे ही कुछ दिशा दक्षिण की साइड भी है और थोड़ी सी पश्चिम की साइड सी की भी है, तो उसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और ऐसे ही ये वाली दिशा भी हो जाएगी जो उत्तर के साइड भी है और पश्चिम की साइड भी है, तो वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो और दिशा आप अच्छे से याद रखने के लिए, क्लेरिफिकेशन करने के लिए, अपना जो राजस्थान का नक्शा है उसको मान लीजिए कि आप नागौर में हैं। ठीक है, और बीच में है राजस्थान के, है ना, नागौर में कहीं भी मान लीजिए। और आपके पश्चिम साइड में कौन सा है? जैसलमेर जिला। फिर आपके उत्तर पश्चिम साइड में कौन सा जिला है? बीकानेर जिला। फिर आपके उत्तर नॉर्थ में कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। फिर आपके उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है? शिखर, झुंझुनू, चूरू। फिर आपके जो पूर्व में है वो कौन सा जिला है? धौलपुर, अलवर। फिर जो आपके दक्षिण पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, और फिर आपके दक्षिण में जो जिला है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साउथ में, है ना, वो दीपों का शहर। और जो आपके दक्षिण पश्चिम में जो जिले हैं, जालोर, सांचौर, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी दिशा पूछे कि वो इस दिशा में गया, तो फिर वो बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना, जैसे कि आप यहाँ पर चल रहे हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में बाया साइड ये हो गया, दाया साइड ये हो गया। फिर आप उत्तर पूर्व में चल रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में बाई साइड मुड़ने पे ये बाई साइड होती है और दाएं मुड़ने पे ये दाई साइड होती है। फिर आप पूर्व में चल रहे हैं तो आप बाएं मुड़ेंगे तो बाई साइड ये होती है, दाया साइड ये होता है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है दक्षिण की साइडों में। तो देखिए, जो दक्षिण की साइड है उसमें आप इस साइड में बैठे हुए हैं और इस साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दाया ये साइड है, जबकि ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जब आप दक्षिण में इस तरह से चल रहे हैं तो जो आपकी जो दाएं साइड है वो इस साइड होगी, है ना। यूं इस तरह से चल रहे हैं तो दाएं साइड ये होगी और बाया साइड ये होगी आपकी, है ना। तो बाई साइड ये दक्षिण में और दाई साइड ये। तो कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि आप चल रहे हो, जो आप जहाँ पे आप बैठे हो ना उस तरफ से दिशा नहीं लेनी है आपको। माइंड में अपनी इमेज बनानी कि मैं इस साइड चल रहा हूँ तो दाया ये होगा, बाया ये होगा। और वैसे ही पश्चिम में दाया इस साइड होगा, ऐसे चल रहे हैं तो दाया इस साइड, ऐसे इस तरफ आ रहे हैं तो बाया, बाया इस साइड और दाया इस साइड, मतलब राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो भाइयों, जो सबसे पहले है ना, आपको क्वेश्चन है ना वो हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक जो प्रश्न क्वेश्चन होता है ना उसमें आंसर जरूर होता है, चाहे वो 1% आंसर हो, चाहे वो 50% आंसर हो, चाहे वो 90% आंसर हो, उसमें कुछ ना कुछ आंसर जरूर होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें फिर ही करें। तो सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की मुंह करके खड़ा है, ये हो गया सचिन का घर। ठीक है, उसका घर उत्तर की दिशा में, तो उसका घर का दरवाजा है वो उत्तर की दिशा में है ना। ये उसका दरवाजा है उत्तर की दिशा में। वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो वो घर से ये थोड़ा सा निकला, उत्तर की तरफ ही निकलेगा थोड़ा सा, इस डिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। फिर वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं किस साइड में होगा? देखो, आप ऐसे चल रहे हो तो बाएं मतलब लेफ्ट इस साइड में ही होगा, है ना। तो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ कुछ दूर चलता है। ठीक है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा बाएं मुड़ा और कुछ दूर चला, डिस्टेंस नहीं दिया है ना। फिर तथा वह पुनः बाएं मुड़कर 10
मीटर चलता है। तो फिर से उसने बाएं मुड़ा और वो 10 मीटर चला गया, ठीक है। अभी उसका मुख जो मुंह है वो किस दिशा में है? तो देखो सबसे पहले वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वापस बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, अब बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो उसका मुंह है वो इस दिशा में है ना, और वो अपने घर के भी पास है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उसका मुंह इस तरफ है, किस तरफ है, ईस्ट तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, है ना। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको कहा था ना कि जो क्वेश्चन होता है उसमें आंसर जरूर होता है, बस आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न पे हम आते हैं। तो PQRS ताश खेल रहे हैं और P और Q भागीदार है। P और Q भागीदार है, इसका मतलब ये है जो P और Q है वो दोनों आमने सामने है ना। तो पहले ये साइड्स का एक बार नाम लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो P और Q भागीदार है और S का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो ये तो कंफर्म हो गया, जो S है वो दक्षिण की ओर है, क्योंकि उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है ना। और यदि P का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और P का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, इसका मतलब P जो है वो पूर्व में बैठा है और उसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। और जो हमने क्या कहा था, P और Q भागीदार है, मतलब P के सामने Q है ना। तो किसका जो मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो अब बचा कौन है, अब सिर्फ R ही बचा है। तो R की जो जगह बची है वो सामने बची है और R का जो मुख है वो S की तरफ है, जो S जो है वो दक्षिण में बैठा है। तो इसका आंसर होगा R, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि घड़ी 6:20 दर्शाती है, मतलब घड़ी में 6:20 का समय दिख रहा है, और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करती है? तो देखो सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा बताता हूँ मैं। ये तो हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और जो उत्तर पूर्व दिशा है वो ये वाली दिशा है ना। तो जो मतलब कि जनरली जो होती है ना, जो घड़ी ऐसे गोल होती है ना, जो 6 और 3 12 9, तो 6:20 जो बजते हैं ना वो घंटे की सुई 6 पे होती है, और जो 20 की मिनट की सुई होती है वो 4 पे होती है, ऐसे होती है। पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिनट की सुई है ना, वो मिनट की सुई है वो ऐसे है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसको अब आप ऐसा डायग्राम बना के आप समझ सकते हो कि अगर ये उत्तर पूर्व की है तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो वही एंगल अगर यहाँ पे बनेगा, सेम एंगल है। तो जो पहले जो घंटे की सुई दक्षिण की तरफ थी, अब वो पूर्व की तरफ हो गई है ना, क्योंकि जो मिनट की सुई थी, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसी एंगल से हम वापस ये बनाए तो जो घंटे की सुई है वो पूर्व की तरफ आ जाएगी, है ना। एक डायग्राम से आपको वापस समझा देता हूँ मैं, जैसे कि ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन में था, ये 6:20 जो जनरली बजती है वो है, बट क्वेश्चन में कहा है जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ये मिनट की सुई होगी उत्तर पूर्व की ओर है। तो अब 6:20 के हिसाब से जो घंटे की सुई का जो एंगल बन रहा है वही एंगल हम बनाए तो वो इस साइड है ना। तो क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा इसलिए इतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो उसी एंगल के हिसाब से जो हमारी जो ये घंटे की सुई है ये किस दिशा में पड़ती है, पूर्व में, ईस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट पूर्व, है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।